Everyone, welcome back to Tech Skill with Poonam, where learning meets to creativity. I hope you all are doing great. आज हम लोग पाइथन का बहुत ही बेसिक पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे टॉपिक्स पाइथन का बेस हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो आप पाइथन के में प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत इजी तरीके से समझ पाएंगे, मतलब उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे कि एक्चुअल में इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, इस वर्ड्स की क्या मीनिंग है। तो प्लीज़ बहुत केयरफुली आज का वीडियो और सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। होप सो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो माय फर्स्ट टॉपिक इज टोकन। टोकन क्या होता है? ये प्रोग्राम के अंदर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। मतलब हमने एक सिंटेक्स लिखा प्रोग्राम में, और उस सिंटेक्स के अंदर जितने भी वर्ड हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? टोकन कहलाते हैं। अब वो टोकन कुछ भी हो सकते हैं, वो कीवर्ड्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं, हेलो मतलब लिटरल लिटरल भी हो सकते हैं, ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं और पंचुएटर्स भी हो सकते हैं। सपोज हमने लिखा प्रिंट मे बी सम प्रॉब्लम इज देयर। सपोज हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा, टाइप लिखा और नेम लिखा। तो यहाँ पे जो ये प्रिंट होगा, प्रिंट भी एक टोकन है, टाइप भी एक टोकन है और नेम भी एक टोकन है। सपोज print प्रिंट हेलो, हमने प्रिंट लिखा। ये सिंटेक्स हमने लिखा पाइथन के अंदर। इसमें प्रिंट क्या है? एक आइडेंटिफायर हो गया, ये भी टोकन ही है। यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाए गए ये भी एक टोकन का ही पार्ट है। और मतलब अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज टोकन इन इन दिस सेंटेंस, तो ये सब कुछ ही टोकन है। यहाँ तक कि हेलो भी हमारा क्या है? टोकन है। ये एक लिटरल है जो कि पूरी तरह कांस्टेंट होता है पूरे प्रोग्राम में। अब हम टोकन के अंदर एक टॉपिक्स को डिटेल से समझते हैं कि कीवर्ड क्या है। कीवर्ड क्या होते हैं? ये एक रिजर्व वर्ड्स हैं, स्पेशल, इनका एक स्पेशल मीनिंग है। कीवर्ड्स पाइथन के अंदर 35 कीवर्ड्स डिफाइन है और हर एक कीवर्ड्स का अपना एक स्पेसिफिक वर्क है, स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे क्लास को क्रिएट करने के लिए इफ एल्स का यूज कंडीशन ऑपरेटर के रूप में होता है। मीन्स कीवर्ड क्या है? एक रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको हम एज इट इज अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स एज द नेम। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखें, प्रोग्राम में हमने प्रिंट लिखा तो प्रिंट क्या हो जाएगा? हमारा आइडेंटिफायर हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे क्लास लिखी, क्लास भी हमारा आइडेंटिफायर हो जाएगा। तो आइडेंटिफायर क्या है? एज इट इज नेम। जैसे पूनम, पूनम मेरी आइडेंटिटी है तो दिस इज आइडेंटिफायर। तो वो वेरिएबल का नेम हो सकता है, फंक्शन का नेम हो सकता है, क्लास का नेम हो सकता है। मतलब प्रोग्राम के अंदर जो भी हम नेम यूज कर रहे हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? आइडेंटिफायर हो जाते हैं। पर इसके लिए कोई भी मेमोरी लोकेशन एलोकेशन नहीं होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आइडेंटिफायर में कोई मेमोरी लोकेशन एलोकेशन नहीं होता। ओनली क्या है? यह एक नेम है जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। मतलब उनको नेम को ही हम आइडेंटिफायर के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल, फंक्शन, क्लास। अब ये आइडेंटिफायर को लिखने का क्या वे होता है?
सबसे पहला उसमें पहला वर्ड हमेशा लेटर होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी सिंबल्स या नंबर कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी भी आइडेंटिफायर का नाम सिंबल से या नंबर से नहीं होना चाहिए। और पाइथन क्या है? नेक्स्ट, पाइथन क्या है हमारी? एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव का क्या मीनिंग है? मतलब जो वर्ड जैसे लिखा गया है एज इट इज वैसे ही यूज करना है। अगर उसमें उसमें पूरे वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखा गया है तो उसको कैपिटल लेटर में ही यूज किया जाएगा। अगर स्मॉल लेटर में लिखा गया है तो एज इट इज स्मॉल लेटर में यूज किया जाएगा। जैसे इफ है, इफ को पूरा स्मॉल लेटर में ही आइडेंटिफाई किया गया है तो हम उसको स्मॉल लेटर में, अगर हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया तो एज अ कंडीशनल ऑपरेटर वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट में, प्रिंट को मैंने कैपिटल कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे क्या एक एरर जनरेट होगी, क्योंकि ये अब इस प्रिंट को समझेगा ही नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें क्या आ गई? एरर। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या कर दिया था? प्रिंट का पी कैपिटल कर दिया था। जब हमने पी का प्रिंट का पी कैपिटल कर दिया तो अब ये इसको नहीं समझ रहा। जब हमने इसको स्मॉल किया था तो ये क्या कर रहा था? अपना जो भी आउटपुट है वो जनरेट कर रहा था। तो पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इस चीज का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, नहीं तो आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग के समय में बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं एरर से। नेक्स्ट है लिटरल। लिटरल क्या होते हैं? कांस्टेंट वर्ड। जैसे हमने कोई प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम के अंदर जो ये हेलो है, हेलो क्या हो गया? लिटरल हो गया। अगर हमने ए इक्वल्स टू 10 लिखा तो 10 भी हमारा क्या कहलाएगा? एक लिटरल। मतलब कांस्टेंट जो भी वैल्यू है वो सारी क्या कहलाएगी? लिटरल कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। तो पाइथन के अंदर बहुत सारे सिंबल को सपोर्ट करता है। वो सारे सिंबल्स भी कीवर्ड्स के सॉरी टोकन के अंदर आते हैं। पंचुएटर्स, पाइथन के अंदर जो भी हम कोडिंग में ब्रैकेट का यूज करते हैं, ब्रेसेस का यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं, ये सब भी टोकन के अंदर आते हैं। सो होप सो आपको टोकन समझ में आ गया होगा। टोकन क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है पाइथन के अंदर। मीन्स अगर आपने पाइथन में कोई भी सेंटेंस लिखा है उसमें एवरी वर्ड क्या होता है? टोकन होता है। वो कुछ भी हो सकता है, कीवर्ड भी हो सकता है, आइडेंटिफायर भी हो सकता है, लिटरल भी हो सकता है, ऑपरेटर भी हो सकता है। लिटरल क्या होते हैं? जितनी भी कोडिंग के अंदर वैल्यू है वो कांस्टेंट होती हैं। आइडेंटिफायर क्या होंगे? आइडेंटिफायर मतलब कि उसका आइडेंटिफिकेशन, जो भी उसका नेम होगा वो उसका आइडेंटिफायर कहलाएगा। कीवर्ड्स पहले से रिजर्व वर्ड्स हैं, उनका एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन के अंदर। ऑपरेटर्स, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो सारे ऑपरेटर्स हैं। ये सभी टोकन है। सो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक एज अ कंटेनर की तरह वर्क करता है और यह कंटेनर क्या करता है? स्टोर डेटा वैल्यू इन मेमोरी। डेटा वैल्यू मीन्स 10 क्या है? एक इंटीजर टाइप का डेटा है। इंटीजर मीन्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, पर किस तरह की? मतलब होल नंबर है, इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है। तो ये कैसी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है। और वेरिएबल के अंदर दो चीजें होती हैं। वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू वैल्यू। तो वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू साइन हम किस में पास करते हैं? वेरिएबल के नेम में। तो वेरिएबल
में विद द हेल्प ऑफ इक्वल साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्वल साइन। ये क्या करता है, वैल्यू को पास करने का काम करता है। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई 10। अब ये 10, अब वेरिएबल का मेन काम क्या होता है, जो भी हमारी मेमोरी है, मेमोरी के अंदर वो इंटीजर नाम का डेटा टाइप स्टोर करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। क्यों, क्योंकि इस x नाम की क्या वैल्यू है 10। 10 कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ मेमोरी में एलोकेशन होगा x, मतलब इस कंटेनर का नाम या मेमोरी के इस पार्ट का नाम हो जाएगा x, और उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 10। सेम सेम नेम, नेम क्या है, वेरिएबल का नेम है, इक्वल टू हमने उसमें क्या पास किया है, स्ट्रिंग वैल्यू पास की है। क्यों, कैसे डिफाइन हुआ कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पे हमने जो ये पूनम लिखा है उसके अंदर हमने डबल कोड के अंदर लिखा है। जब भी कोई भी वैल्यू डबल कोड, सिंगल कोड या ट्रिपल कोड के अंदर लिखी जाएगी, वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होगी। स्ट्रिंग मतलब कि अल्फाबेट, और वो स्ट्रिंग की जो भी साइज डिफाइन है पाइथन के अंदर, वो उस साइज का मेमोरी में स्पेस जनरेट करेगा, और वहाँ पे उस मेमोरी के उस पार्ट्स को नेम नाम के वेरिएबल, उसका नाम हो जाएगा नेम, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी पूनम। क्लियर। इसी तरह प्राइस, प्राइस में क्या है, ये फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें ये क्या है न्यूमेरिकल, पर ये कैसा है, इसमें डेसिमल वैल्यू है। तो ये कैसा कैसा डेटा टाइप है, एक फ्लोटिंग डेटा टाइप है। जो या ये जो वैल्यू है वो कैसी है, फ्लोट वैल्यू है। तो ये मेमोरी में फ्लोट का स्पेस गेट करेगा, या फ्लोट डेटा को स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर, और उस मेमोरी पार्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइस। तो मतलब कि सपोज ये एक कंटेनर है, कंटेनर का नाम क्या है, प्राइस, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर हुई है 123.34। सो वेरिएबल क्या है, एज अ कंटेनर है, जिसके अंदर हम डेटा की वैल्यू को स्टोर करते हैं, किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप पाइथन के अंदर वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की जाती है, मैंने अभी नेक्स्ट में ही आपको समझाया, वेरिएबल के अंदर हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं उसका जो भी टाइप है, वही क्या कहलाता है, आपका डेटा टाइप। टाइप ऑफ डेटा मतलब डेटा का क्या टाइप है। पाइथन के अंदर जो डेटा का टाइप है वो, सॉरी, हमें पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता। मतलब हम वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हम इंट ए, इंट नेम ऐसा करके पहले डिफाइन करते हैं, फिर उसको बाद में उसमें वैल्यू पास करते हैं। पर पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही हमने वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पास करी, तो वो वेरिएबल उस टाइप का बिहेव करता है। जैसे अगर हमने इंटीजर वैल्यू पास करी, तो वो इंटीजर की तरह बिहेव करेगा। अगर हमने फ्लोट वैल्यू पास करी तो फ्लोट की तरह बिहेव करता है। अब कैसे, उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए, हमने एक नेम लिया, नेम के अंदर हमने पास किया पूनम। नेक्स्ट हमने लिया ऐसी प्राइस लिया इक्वल्स टू, और हमने उसके अंदर वैल्यू पास करी 123.23। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका सबका टाइप क्या है। तो प्रिंट के अंदर टाइप नाम का हम फंक्शन यूज करेंगे, और जिससे ये शो करेगा कि ये हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। सपोज हमने लिखा ए, तो ये क्या शो करेगा कि ये जो ए नाम का वेरिएबल है, ये कैसा है, इंटीजर है। क्यों, क्योंकि हमने उसके अंदर कैसी वैल्यू पास करी है,
10। अगर हमने यहाँ पे क्या पास किया, प्रिंट, फिर से टाइप, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू पास करी नेम। अब ये कैसी वैल्यू शो करेगा, स्ट्रिंग। कैसी वैल्यू शो करेगा कि इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि हमने नेम के अंदर कैसी वैल्यू पास करी है, पूनम। पूनम क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। सेम इसी तरह प्रिंट टाइप, टाइप, और टाइप के अंदर इस फंक्शन के अंदर हमने क्या पास कर दिया, प्राइस। अब ये प्राइस का टाइप बता रहा है। प्राइस का टाइप क्या है, ये इसको भी, ये प्राइस को भी ये एज अ स्ट्रिंग गेट कर रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर डबल कोड के अंदर, फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की थी। क्या मिस्टेक कर दी, मैंने वैल्यू को किस में पास कर दिया, स्ट्रिंग में, डबल कोड के अंदर, तो वह उसको स्ट्रिंग गेट कर रहा है। चलिए इसको इम्प्रूव करते हैं। प्रिंट टाइप, सॉरी, पहले वैल्यू पास करते हैं, PRISE, प्राइस इक्वल्स टू 123.23। अब देखिए ये इसको क्या शो करता है, इसका क्या टाइप बताता है, प्रिंट, प्रिंट के अंदर टाइप प्राइस ब्रैकेट क्लोज एंड देन, देखो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फ्लोट। फ्लोट क्या है, अब इसका फ्लोट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने इसमें क्या है, डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू क्या है, 2.23, इसलिए ये अब क्या शो कर रहा है, फ्लोट। इसी तरह हम लोग वुलेन को भी देख लेते हैं। हेलो, और यहाँ पे हम ट्रू वैल्यू पास करा देते हैं, ट्रू। देन सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एरर आ रही है कि ट्रू इज नॉट डिफाइन। ओके, लेट्स चेक। हम लोग यहाँ पे इज स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या किया, इस स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने ट्रू वैल्यू पास की। तो अब देखिए क्या वैल्यू गेट करके दे रहा है, ये कैसा डेटा टाइप है, वुलन डेटा टाइप है। सो हमारे सारे डेटा टाइप्स कवर हो गए हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।